हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है मैक्सिमम ऑफवर्ड इंटीजर, जो कि है आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम में और क्या हमें करना है। प्रॉब्लम में दोस्तों हमें एक एन दे रखा है, एक एल दे रखा है, एक आर दे रखा है। देखिए एल और आर क्या बताता है। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई रेंज बतानी हो तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो ये एल और आर हमारे रेंजेस को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, देखिए एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक एंडिंग पॉइंट। तो दो हमें एरेज दे रखी हैं एल और आर नाम से। तो ये जो एल है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इस इंडेक्स पर है, और एंडिंग पॉइंट सेम। देखिए एल की मैं इंडेक्सिंग लिख लेता हूँ और आर की भी मैं इंडेक्सिंग लिख लेता हूँ। एल का जो जीरोथ इंडेक्स है और आर का जो जीरोथ इंडेक्स है, ये एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बताता है। जैसे देखिए एल की जो ये 4 है और ये 8 है, ये एक रेंज है। तो ये 4 से स्टार्ट होकर 8 तक जाएगा, ये 3 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन में हमें कुछ रेंजेस दे रखे हैं। और एक और रेंजेस दे रखी है हमें 1 से लेकर 4 तक। हमें दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स ऑकर हो रहा है। तो देखिए ये हमें कुछ रेंजेस दे रखी हैं और हमें एक ये बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 से 15 के बीच में हम 4 एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए एक बार 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। मतलब देखिए ये जो एंड है ये 4 पर ही हो रहा है। तो इस वाले जो रेंजेस हैं इसमें जो हमारा 4 है वो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लीजिए 5 भी इन चारों में सबसे ज्यादा बार आ रहा होता, तो उस केस में हमें वो नंबर रिटर्न करना है जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो उस केस में भी हमारा आंसर 4 ही होता। इस केस में खैर ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर दो एलिमेंट मैक्सिमम टाइम्स आ रहे हैं, जैसे 4 और 5 दोनों ही मैक्सिमम टाइम्स आ रहे हैं, तो हमारा आंसर जो स्मॉलेस्ट होगा वो होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, इन रेंजेस को उठा लेता हूँ और रेंजेस को थोड़ा इधर ले आता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो ये रही हमारी रेंजेस और ये हमारी एक एरे। तो मैं देखिए दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, ये 1 से 15। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे मन में आता है कि हम एक एरे बना लें और उस एरे में या तो आपके मन में आएगा कि मैप बना ले, मैप में सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लें और फिर एक स्टार्ट से मैक्स तक का लूप लगा लें। और मैं लूप लगाने के बाद जो हमें सबसे छोटा, सबसे मैक्सिमम मिल रहा हो उसे रिटर्न कर दो। तो यही काम, मैप वाला काम हम अपने एरे में करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद फिर इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 15 तक के सारे एलिमेंट पर 1 1 स्टोर करवा देंगे। तो जैसे कि ये मेरा 1 है, तो 1 से लेकर मैं 15 तक मैंने सारे पे 1 स्टोर करा रहा हूँ। तो क्यों करा रहा हूँ ये भी थोड़ा सा समझ में आने वाला है। तो 1 से लेकर मैंने 15 तक सब पर +1 करवा दिया। इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट एक बार आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने +1 करा दिया। अब ये कॉमा और ये 1 थोड़े मिक्स हो गए हैं, तो माफ करिएगा। उसके बाद देखिए 4 से 8 तक ये सारे एलिमेंट जो है दोबारा आ गए हैं। जब ये दोबारा आ गए तो देखिए दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि दोबारा आ गए, तो इन सबको +1 करवा देंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट जो है 2 बार आ गए। ठीक है। अब 3 से 5 तक के एलिमेंट को, 3 से 5 तक के जो एलिमेंट है वो उन्हें और बढ़ाएंगे। इसका मतलब देखिए ये 3 वाला जो है, ये यहाँ पर 1 पड़ा है तो इसे एक और बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये हमारे रेंज में दूसरी बार आ रहा है। अब ये जो 4 है ना, ये अभी इस पर 2 पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये 4 जो है 3 से 5 वाले रेंज में भी आ रहा है, तो अब ये तीसरी बार आ रहा है। और ये 5 जो है हमारा, ये भी हमारा तीसरी बार आ रहा है। तो 3 से 5 भी हो गया, ये रेंज हमारी
कंप्लीट काउंट हो गई। अब ये देखिए 1 से 4 एक रेंज आई। इस इस पर भी हमें सारे एलिमेंट को एक बार बढ़ाना है। क्यों एक बार बढ़ाना है? तो ये हमें बताएगा कि ये जो इस 1 से लेकर 4 तक के जो एलिमेंट है वो कितने बार आ रहे हैं। तो हम चलते हैं 1 से लेकर 4 तक, सबकी फ्रीक्वेंसी को एक एक बढ़ा देते हैं। 1 पर क्या पड़ा हुआ था? 1 पहले से पड़ा हुआ था, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 पर भी 1 पड़ा हुआ था, एक बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 पर देखिए 2 पड़ा है, वाला एलिमेंट एक बार और आ रहा है, तो यहाँ पर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी पहले 2 थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 4 पर जो एलिमेंट पड़ा था दोस्तों, इसकी 3 थी, अब ये 4 हो जाएगी। इस तरह से हमें क्या मिला? हमें सबकी फ्रीक्वेंसी मिल गई कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगली बार एक लूप चलाएंगे यहाँ से लेकर मैक्स तक के, और जो भी हमारा एरे में जो भी मैक्सिमम पड़ा होगा वो इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर 4 पड़ा हुआ है, तो हम 4 रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ये हमें एन नंबर्स दिए हैं, एन रेंजेस दिए हैं, एन। और वर्स्ट केस में जो हमारा एक टेस्ट, एक लूप, एक बार ये लूप चल रहा है, वो मैक्स तक जा रहा है, तो वर्स्ट केस में एन इंटू मैक्सिमम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इन कम भी हो सकती है, बट मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं, तो एन इंटू मैक्सिमम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। क्या हम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखिए दोस्तों, करना तो यही है। अब हमें समझ में आ गया कि हमें इसे इस तरीके से करना है। मैप में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा अलग ही हो जाता है, क्योंकि सॉल्व हम इसे एरे से करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सारे पोजीशंस को, यहाँ हमने क्या किया है, एक एरे ले लिया है। एरे की साइज हमने कितनी बनाई है? एरे की साइज हमने जो बनाई है वो हमने बनाई है मैक्सिमम +2। अगर मैक्सिमम की बनाएंगे, देखिए दोस्तों इसमें इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट हो रही है, हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हम 16 तक जाने वाले हैं। 16 तक क्यों जाने वाले हैं वो अभी बताता हूँ। मैक्सिमम +2 साइज की एक हमने एक एरे बनाई है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अभी हमने डिस्कस किया, उसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने 1 आया और 50 आया हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पर जाएंगे और 1 वाले को एक बढ़ा देंगे। 1 वाले को मैंने एक बढ़ा दिया, तो 1 पर क्या पड़ा हुआ था? अभी 0 पड़ा हुआ था, मेरे एक बढ़ाने के बाद अब वहां पर 1 हो गया। और इस 15 वाले पर जाएंगे और इस इसके एक आगे वाले को एक -1 कर देंगे। -1 कर दिया मैंने 16 वाले को। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो है हम 15 तक जा सकते हैं, इसलिए मैंने जो एरे की लेंथ है 16 ली है। तो ये तो समझ में आ गया 16 क्यों ली है, क्योंकि इसके एक आगे वाले को हम -1 करेंगे। -1 नहीं, -1 चेंज नहीं करेंगे। 0 पड़ा हुआ था, 0 -1 किया है मैंने, मतलब उसमें -1 को जोड़ देंगे। 0 प्लस -1 किया है, तो जो हमारा वहां पर है -1 आ रहा है, तो 16 वाले इंडेक्स पर -1 पड़ा होगा। तो ये वाला रेंजेस के लिए मैंने कर लिया। अब देखिए 4 से 8 वाले पे जाएंगे, तो 4 वाले पर हम जाएंगे और इसे एक बढ़ा देंगे। यहाँ पर 0 था, 0 + 1 एक हो गया। 8 वाले इंडेक्स के जस्ट आगे वाले इंडेक्स पर जाएंगे, 9th वाले इंडेक्स पर जाएंगे और उसे एक घटा देंगे। तो 0 में से एक 9th वाले इंडेक्स पर जाएंगे और उसमें -1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर -1 आ गया, और सिंपली 0 - 1 भी मान सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम इस वाले पर आए, 3rd वाले इंडेक्स पर +1 कर देंगे। यहाँ पर 0 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर हो गया हमारा +1। और 5th के आगे वाले 6th वाले इंडेक्स पर गए, यहाँ पे एक हम -1 कर देंगे, तो 0 में एक -1, 0 में -1 हो गया, तो यहाँ पहले 0 पड़ा हुआ था, अब -1 हो गया। अब देखिए इस 1 वाले इंडेक्स पर जाएंगे और एक बढ़ा देंगे। 1 वाले इंडेक्स पर गए, पहले 1 पड़ा हुआ था, अब हमें एक बढ़ा दिया, तो 1 + 1 2 हो गया। और 4 के जस्ट एक आगे वाली 5th वाले इंडेक्स पर जाएंगे और वहां पर एक -1 कर देंगे, तो इस 5th वाले इंडेक्स पर गए और यहाँ पर 0 पड़ा हुआ था, यहाँ पर हमने -1 कर दिया। तो ये हमारे रेंजेस का काम हो गया। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया है,
अगर हमें चाहिए था कि जीरो की, ये लास्ट वाला देखें, 1 से लेकर 4 तक हम सब में एक जोड़ दें, तो 1 से लेकर 4 तक हमने एक सब में ऐड किया है और 5 में एक -1 किया है। -1 क्यों किया है? ताकि इसके आगे वाले जो एलिमेंट है उस पर हम इस 1 का इफेक्ट ना आए। अभी ये बात नहीं समझ में आएगी, जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो समझ में आने लगेगी। अब मैं क्या करूंगा, एक बार इस लूप को और चला लूंगा। हाँ तो देखिए, ये जीरो इंडेक्स है, ये अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरे पास 2 पड़ा है, तो ठीक है। अब इस 2 पर देखिए, इस 2 पर ये पता है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कितने बार हमारी रेंज में ये एलिमेंट आया है। ये बताने के लिए यहाँ पर जीरो नहीं पड़ा हुआ है दोस्तों, इसके पीछे वाला जो भी सम आ रहा होगा, एक सम बनाएंगे, जो भी सम चला आ रहा होगा वही यहाँ पर पड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो टू टू है, यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, यहाँ ये भी 2 बार आ रहा होगा। क्यों 2 बार आ रहा होगा? क्योंकि दोस्तों हमने मॉडिफाई किया था 1 से लेकर 4 तक, जो हमारी रेंज थी यहाँ पर हमने 1 डाला था, 4 के आगे वाले पर -1 डाला था। -1 इसलिए डाला था कि इसकी जो इसका जो इफेक्ट है +1, ये +1 चला आ रहा होगा, लेकिन इसके आगे वाली का इसका जो इफेक्ट है नलिफाई करने के लिए -1 हमने इसके आगे वाले पर डाला था। अभी थोड़ा सा फिर से नहीं समझ में आएगा, बट ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1 से लेकर 4 तक अगर हम इसमें लूप चलाएंगे, तो अगर जितने भी बार वो आया होगा, अगर मान लीजिए एक बार आया है तो हमें एक मिल रहा होगा, अगर 2 बार आया तो हमें 2 मिल रहा होगा, इस तरह से। इसलिए यहाँ पे फिलहाल तो पड़ा हुआ है जीरो, लेकिन क्योंकि हमने रेंज में चेंज किया था, इसलिए यहाँ पर भी डेफिनेटली 2 पड़ा होगा। अब इस 1 पर है, देखिए दोस्तों, इस 1 पर 1 पहले से पड़ा हुआ, लेकिन जो रेंज चली आ रही है वो रेंज के हिसाब से यहाँ पर 3 जो है 3 बार आना चाहिए। क्यों 3 बार आना चाहिए? देखिए, 1 से 4 में हमने स्टार्टिंग में एक 1 डाल दिया था, यहाँ पर एक +1 कर दिया था और 4 के आगे एक -1 लगाया था। और इस 3 to 5 में, ये वाली 3 to 5, इस 3 to 5 में इस 3 पर एक +1 किया था और 6 वाली जो इंडेक्स है उस पर -1 लगा दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये 1 आया, हमने इस पर तो चेंज नहीं किया था, लेकिन इसका चेंज रिफ्लेक्ट तो यही वाले 1, यही वाले +1 से हो रहा होगा। अब यहाँ पर अगर 1 पड़ा हुआ है और पीछे वाले एक को इसमें जोड़ दें, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड इंडेक्स है तीसरी बार आ रहा है। अब हम यहाँ पर आए चौथे वाले पर, तो इस पर हमने देखा एक पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, और यहाँ से ये 3 लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 बार ये 4 आ रहा है। 4 बार कैसे आ रहा है? फिर से वही एक्सप्लेनेशन ही मैं दूंगा कि 1 से लेकर 4 तक अगर हम गए, 4 से लेकर 8 तक हम गए, और हम 3 से लेकर 5 तक गए, तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 4 तक गए तो 1 में हमने +1 किया, 5 में हमने -1 कर दिया, 4 से तो यहाँ पर हमने +1 किया और 9 पर हमने -1 कर दिया, 3 पर हमने +1 किया और 6 पर हमने -1 कर दिया। तो ये जो +1 के इफेक्ट्स हैं, ये जो अब आने शुरू होंगे, ये पीछे से आ रहे होंगे। अच्छा, इसके इफेक्ट नल कब होगा? देखिए दोस्तों, 4 के आगे हमने -1 लगाया है, तो जैसे ही हम अगर 4 के आगे जाएंगे ना, तो हमें एक -1 मिलेगा। -1 अगर वहां पर कोई और एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमने उसका इफेक्ट जो है नल कर दिया है। नल कैसे कर दिया है? यहाँ तक हमें पूरा पूरा एक बार आ चुका है, लेकिन इसके आगे -1 लगा चुका है, इसका मतलब वो यहीं तक आया है, इसके आगे नहीं आया है, तो वो ये वाले सम में ये घट जाएगा दोस्तों। तो देखिए, हम 5 पर आए, यहाँ पर -1 पड़ा हुआ है, तो इस वाले में इसको -1 कर देंगे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो आप वेरीफाई कर लीजिए, एक बार ये 5 यहाँ पर आया, एक बार 5 यहाँ पर आया, एक बार 5 यहाँ पर आया, तो हमारा जो ये एल्गोरिदम चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। अब इस 6 पर एक -1 पड़ा हुआ है, 6 पर एक -1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इस 3 में एक -1 होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। माइनस माइनस हुआ 2 आया, इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है
ये एक बार यहाँ पर ये जो 6 वाला है 2 बार आया है। ये देखिए, एक बार इसमें आया है और एक बार इसमें आया है। और ये वर्क क्यों कर रहा है दोस्तों? क्योंकि जब भी हमने स्टार्टिंग एलिमेंट डाले थे तो +1 कर दिया था, और उसके जहां तक वो जा रहा था बस वहीं तक रखा था हमने, और उसका इफेक्ट को नल करने के लिए एक -1 उसके एंड में डाल दिया था। -1 डालने से ये हुआ कि +1 तो प्लस होता होता गया, लेकिन जैसे ही -1 आया तो दोस्तों जो भी हमारे एलिमेंट बढ़ेंगे ना, यहाँ तक ही बढ़ेंगे। इसके आगे जो एलिमेंट होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पहले 0 पड़े थे और आगे यहाँ पर हमने -1 डाल दिया, तो हमने क्या किया, ऐसे किया 0 0 0, तो यहाँ पर -1। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ ये जो है ना, यहाँ पर 0 नहीं है, ये वाला जो एलिमेंट है एक बार आया है, ये वाला जो एलिमेंट है एक बार आया है, ये वाला जो एलिमेंट है एक बार आया है। कैसे ये आ रहा है? पिछले सम को ऐड करते जा रहे हैं। और ये वाला जो एलिमेंट है दोस्तों, 1 -1 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये एक भी बार नहीं आया है। जब हम सम वाली जो डीपी टाइप की है वो बनाएंगे। अब देखिए ये 7 है, तो 7 में 0 पड़ा हुआ है, लेकिन ये पीछे वाला जो एलिमेंट है वहां तक 2 बार आए हैं, तो ये भी 2 बार आया है। ये 8 है, ये पीछे वाला एलिमेंट 2 बार आया, तो ये भी 2 बार आया है। ये जो 9 है, ये पीछे वाला एलिमेंट 2 बार आया, लेकिन ये -1 आया। -1 मतलब यहाँ पर किसी की रेंज खत्म हुई होगी, रेंज खत्म हुई होगी, तो इसका मतलब है इससे ये 9 जो है सिर्फ एक ही बार आया है। और इसके आगे देखिए सब में 0 है, तो सब में एक एक बार ही आएंगे, ये एक एक बार सब आ गए। इस तरीके से हमारा मिल जाएगा आंसर। अगली बार हम इस पर लूप चला लेंगे, और जो हमारा नंबर आएगा, मतलब देखिए मैक्सिमम फिलहाल तो इस 4th इंडेक्स वाले पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इस 5 वाले पर भी हमारा 4 पड़ा होता, 5 वाले पर भी अगर 4, इस केस में नहीं पड़ा है 4, अगर पड़ा होता, मैं तब की बात कर रहा हूँ। इस केस में यही हमारी एरे बनने वाली है। अगर इस 5 वाले पर भी हमारा 4 पड़ा होता, तो भी हमारा आंसर 4 ही आता, क्योंकि मिनिमम 4 है। और उसे गेट करना, मतलब उसे फाइंड करना कोई कठिन नहीं है। अगर ये ये जो ये आ रहा है ना, ये अगर ग्रेटर होगा तभी हम इस इंडेक्स को चेंज करने वाले हैं, वरना इंडेक्स चेंज नहीं करने वाले। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है समझ में आ गई होगी, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, प्रॉब्लम तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अम, सबसे पहले हम बनाएंगे एक हमारी इंट टीपी। ये वाली एक हमने एरे डिस्कस की थी, ये वाली जो हम बनाने वाले हैं, जिस पर हम थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं। तो इसकी मैंने आपको साइज भी बताई थी, साइज जो है मैक्सिमम +2 से बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ही फॉलो कर रहे हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग को नहीं फॉलो करने वाले हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम +2 बना लिया है। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है मुझे, सबसे पहले डीपी के सारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मुझे 1 और -1 पुट करना है। तो ये सिंपल सा काम है। फॉर हमें रेंज में लगानी होगी एक लूप, और इंट i इज इक्वल्स टू 0। ये जो n दे रखा है, ये हमारी रेंजेस की जो एरे है उनकी साइज बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो एक इंट लेफ्ट रेंज लेफ्ट रेंज मैंने लिया, ये लेफ्ट ऑफ आई होगा। और एक मैंने दिया इंट राइट रेंज, राइट रेंज ये होगा मुझे मेरा राइट ऑफ आर ऑफ आई। मेरे को लेफ्ट और राइट रेंज मिल गए, मुझे अपने डीपी में इन्हें चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ जो मेरी लेफ्ट जो है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 दे रखा, तो मैंने 1 पोजीशन पर 1 ऐड कर दिया था, और जो राइट वाली पोजीशन, जैसे ये 8 है, मैंने 9th वाली पोजीशन पर -1 ऐड कर दिया था। तो मैंने क्या किया, डीपी ऑफ लेफ्ट रेंज पे मैंने 1 नहीं ऐड किया, प्लस उसे 1 बढ़ा दिया, और मतलब उस पे 1 जोड़ दिया, तो जो भी पड़ा था उस पे 1 जुड़ गया। और डीपी ऑफ राइट रेंज को 1 घटा दिया। तो ये मेरा डीपी तैयार हो गई।
इसके बाद हमने क्या करना था, हमारी डीपी को एक जनरल जो है, ये हमारी डीपी है, तो इसके बाद मुझे उसे इस फॉर्म में ले आना था ताकि मैं मैक्सिमम निकाल सकूं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए भी एक फॉर लूप ही लगाएंगे। आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन मैक्स लेस देन इक्वल टू मैक्स आई प्लस प्लस। तो ये हमारा मैक्स जो है इसके बराबर तक जाएगा, जो हमारा ये रेंज रहता था, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, इस 15 तक। 16 पर हम नहीं जाएंगे, बट एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, इसलिए हमने 16 साइज का बनाया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हम बनाते हैं इंट सम, ये अभी 0 होगा। तो ये सम हमें हमारा क्या बताएगा दोस्तों, हम जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर पहली बार 1 आया था, तो ये अगली बार भी यहाँ पर भी 1 ही डाल देगा। तो ये हमारा सम करने वाला है। हमारा सम प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा डीपी ऑफ आई। ये हमारा सम हो गया, और डीपी ऑफ आई जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सम के बराबर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 पड़ा था, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 0 पड़ा था, लेकिन सम यहाँ पर 1 होगा। अगर यहाँ पर 1 पड़ा होता तो सम हमारा 2 हो गया होता है। मैं शब्दों में समझा रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा दिखा के समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारी एरे 0 1 0 1 इस तरह से हमारा पड़ा हुआ है। तो सम यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर भी सम 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, इसके आगे एक और बना लेते हैं, इसके आगे एक 0। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डी मैंने क्या किया, सम में डीपी ऑफ आई को जोड़ा, तो यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पर देखिए सम में एक सम जुड़कर 1 हो गया, और डीपी ऑफ आई को मैंने बना दिया सम, ये हो गया 1। फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर मेरा सम में डीपी ऑफ आई जुड़ा जो कि 0 था, तो जो मेरा सम है ये 1 है, और डीपी ऑफ आई 0 था। अब मैंने चेंज कर दिया, डीपी ऑफ आई को मैंने सम बना दिया, तो ये 0 से उठकर ये 1 हो गया। यही हम करने वाले थे यहाँ पर, ताकि जो पिछला जो भी था वो आगे जुड़ता रहे। वैसे ही देखिए यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, तो अभी तो सम हमारा 1 आ रहा है। अब सम में डीपी ऑफ आई जुड़ेगा तो सम हमारा हो गया 2, फिर डीपी ऑफ आई भी हो जाएगा हमारा सम के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है, तो सम तो 2 ही रहेगा, लेकिन डीपी ऑफ आई हो जाएगा हमारा सम के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 2। इस तरीके से ये हमारा चलने वाला है। मैंने आप लोगों को समझ में आए इसलिए सम लिया है, वरना मैं पिछले एलिमेंट को जोड़कर भी आसानी से कर सकता था। ये हमारा सम बन चुका है। इसके बाद अब हम करने वाले हैं जो फाइनल काम है, वो तो वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें बनाना होगा एक और फॉर लूप लगाएंगे, और यहीं से हमारा आंसर आने वाला है। तो ये हो गया हमारा, एक इंट मैक्स बना लेते हैं, जिसे कि फिलहाल हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हम्म, ये भी हमारा 1 से लेकर मैक्स तक ही जाएगा। इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन सम, तो ये सम क्या बता रहा है, सॉरी, इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन डीपी ऑफ आई। अगर हमारा मैक्सिमम है, ये मैक्स सम बना लेते हैं दोस्तों, मैक्स एक हमने ले रखा है, तो मैक्स सम, अगर हमारा मैक्सिमम सम जो है ग्रेटर डीपी ऑफ आई से ग्रेटर है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम सम नहीं, इसे मैक्सिमम इंडेक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें आंसर इंडेक्स ही करना है। तो इफ हमारा डीपी ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स इज ग्रेटर देन डीपी ऑफ आई, तो हमारा जो है मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। क्योंकि हमारे इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स ही रिटर्न करना था, तो हम मैक्सिमम ऑफ इंडेक्स बनाया हमने, वरना सम बनाते।
तो जो आंसर हमें रिटर्न करना है, मैक्सिमम इंडेक्स रिटर्न करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं एक बार बिल्कुल समझा देता हूँ मैक्सिमम इंडेक्स वाली क्या चीज़ है। पहले देख लेते हैं रन हो रहा है या नहीं। तो आउटपुट आ रहा है 0, एक्सपेक्टेड है 4। इफ डीपी ऑफ मैक्सिमम, इफ डीपी ऑफ मैक्सिमम आई, सॉरी दोस्तों, ये लेस होगा। अगर ये लेस है तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा। और अभी भी गलत आंसर ही आ रहा है। ओके, ये गड़बड़ है दोस्तों। हमने क्या डिसाइड किया था, एक प्लस इंडेक्स पर माइनस होगा। इस बार 100% सही आंसर आएगा। तो ये हमारा 4 आ गया, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। एक बार मैं ये इंडेक्स समझा देता हूँ इसकी। देखिए दोस्तों, हम भले ही इस क्वेश्चन में जो हमारा सम है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंडेक्स है ना, हमें रिटर्न तो इंडेक्स ही करना है, क्योंकि हमें ये नहीं बताना है कि वो एलिमेंट मैक्सिमम कितने बार आया है। हमें ये बताना है उस वो एलिमेंट बताना है। अब यहाँ पर देखिए, 5 भी हो सकता है 4 बार आया हो, लेकिन हमें 4 बार आया है। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं बताना वो एलिमेंट कि वो कितने बार आया है। हमें बताना है वो नंबर कौन सा है जो 4 बार आया है। हमें वो इंडेक्स से पता लगेगा। वही हमने किया है यहाँ पर। हम ये इस पर तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स लिया है। तो जब हमने अगर हमने मैक्सिमम इंडेक्स लिया है, तो जब डीबी में चेक करेंगे तो मैक्सिमम इंडेक्स से चेक करेंगे, ना कि उस एलिमेंट से। तो यहाँ पर इसलिए डीपी ऑफ इंडेक्स लगाया मैंने। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक बार और देखिए। बाकी इसमें मेन चीज वही है कि उसके जो +1 किया था, जो और उसके बाद जो -1 किया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि उसके जो इफेक्ट को हमने नलीफाई किया है -1 लगा के, वो समझ में आ गया, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। और ये अच्छी प्रॉब्लम है दोस्तों, कंपनी दी नहीं है बट अच्छी प्रॉब्लम है। इस ये एक एल्गोरिदम है, आपको बहुत हेल्प कर सकती है इंटरव्यू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।